बिहार के 243 सीटों का लेखा जोखा में आज की सीट है मनेर विधानसभा क्षेत्र की। तो मनेर की बात करें तो मनेर विधानसभा क्षेत्र पाटलिपुत्रा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। खासियत की बात करें तो मनेर को यादवों का गढ़ कहा जाता है, यानी कि यादव जाति से आने वाले मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। मौजूदा विधायक हैं आरजेडी के भाई वीरेंद्र, यादव जाति से आते हैं, लगातार 3 बार से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीतते आ रहे हैं कि बिहार में 3 धुरी दिखाई देगा इस चुनाव में। एक तरफ महागठबंधन, दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन, तीसरे तरफ नए नवेले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। तो महागठबंधन से इतना तय है कि राजद यहां से उम्मीदवार उतारेगी, भाई वीरेंद्र उम्मीदवार होंगे, तो यहां वैकेंसी है नहीं। वहीं बात करें एनडीए गठबंधन से तो एनडीए गठबंधन की तरफ से बीजेपी यहां से पिछला चुनाव लड़ी थी और निखिल आनंद उनके उम्मीदवार थे, वो भी यादव जाति से आते हैं। यानी कि मनेर की बात किया जाए तो पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार तो यादव जाति से ही होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में यादवों का दबदबा है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी में 3 उम्मीदवार हैं। अब 3 उम्मीदवार में से भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव लगाती है वो देखने वाली बात है। हालांकि रामकृपाल यादव का नाम आगे चल रहा है, क्योंकि एक दमदार चेहरा है, तो भाई वीरेंद्र को टक्कर दे सकते हैं। इस बात का सोच के साथ बीजेपी रामकृपाल यादव को उतार सकती है। लेकिन श्रीकांत निराला भी बड़े ही दमदार नेता हैं, वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल में थे, लेकिन फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, लेकिन 2020 में उनको टिकट नहीं मिला। तो फिलहाल वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि श्रीकांत निराला का जो राजनीतिक विरासत है वो बड़ा ही शानदार रहा है। उनके पिताजी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनके नाना जी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो उनका जो राजनीतिक घराना है वो दमदार है, क्षेत्र में उनका प्रभाव भी है। बीजेपी इस बार श्रीकांत निराला पे भी दांव लगा सकती है। वहीं तीसरे जो है निखिल आनंद, वो भी यादव जाति से ही आते हैं, पढ़े लिखे युवा नेता हैं, तो बीजेपी पिछले बार उन पे दांव लगाई थी, तो क्या इस बार भी उस पर दांव लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। वही बात करें जनसुराज की तो जनसुराज से कौन उम्मीदवार होंगे ये कहने वाली बात अभी फिलहाल है नहीं, क्योंकि जनसुराज इन बागियों में से भी किसी को टिकट दे सकती है। अगर श्रीकांत निराला को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो ऐसे हालात में श्रीकांत निराला जनसुराज के टिकट पर चुनावी मैदान में आ सकते हैं। मनेर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3.5 लाख के आसपास है, जिसमें कि यादव और मुस्लिम को एक साथ रखे तो 1,30,000 के आसपास हो जाता है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि मुस्लिम समाज के मतदाताओं की संख्या यहाँ बेहद ही कम है, मात्र 18,000 के आसपास मुस्लिम है और यादव की संख्या यहाँ लगभग 1,15,000 के आसपास है। वहीं बात करें सवर्ण और वैश्य मतदाताओं को, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर्स माना जाता है, तो उनकी संख्या भी 90,000 के आसपास है, जिसमें कि सर्वाधिक भूमिहार समाज के मतदाता हैं 40 से 45,000 के आसपास और वैश्य समाज के मतदाता 30 से 35,000 के आसपास है। वहीं बात करें पिछड़ा और अति पिछड़ा, इनकी संख्या को मिला दिया जाए तो 75,000 के आसपास है, जिसमें कि कोयरी, कुर्मी, धानु को 35 से 40,000 के आसपास है और अति पिछड़ी की कई जातियां हैं जो जिनके छोटे छोटे आंकड़े हैं, उनको अगर सबको एक साथ मिला दे तो 75,000 के आसपास है। अनुसूचित जाति की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 48,000 के आसपास है। तो रामेश्वर प्रसाद शास्त्री, श्री भगवान सिंह, बुद्धदेव सिंह, राम नगीना यादव, महावीर गो, राम नगीना यादव, सूर्यदेव सिंह, ये जो आप टाइटल में सिंह देख रहे हैं ये भी यादव जाति से ही है। आपको ये बस बता दें कि टाइटल को देखकर कंफ्यूज ना हो। उसके बाद राजमती देवी, श्रीकांत निराला यादव जाति से ही है। भाई वीरेंद्र, श्रीकांत निराला 2010, 15 और 20 भाई वीरेंद्र, तो ये विधायक अब तक यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं। अगर पिछले चुनाव परिणाम की बात करें, भाई वीरेंद्र को मिला 94,223 वोट, निखिल आनंद भाजपा के टिकट पर 61,306 वोट लाए थे, श्रीकांत निराला निर्दलीय लड़ रहे थे, उनको 14,615 वोट मिला था और जीत हार का अंतर 32,917 वोटों से हुआ था। भाई वीरेंद्र को शानदार जीत मिली थी। तो मुकाबला जो है वो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में ही होगा। महागठबंधन का पलड़ा भारी है, तो मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि मनेर विधानसभा क्षेत्र का जो परिणाम होगा वो महागठबंधन के पक्ष में होगा। भाई वीरेंद्र यहां से चुनाव जीत सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।